दोस्तों, इस चैनल की शुरुआत करते हैं एक याद से। याद जो अंदर दिल में बस गई है और कभी निकल नहीं सकती। याराना मेरा और मैक्स का। मैक्स कौन? मैक्स मेरा कुत्ता, मेरा डॉगी, मेरी जान, मेरा यार। वो मैक्स जो एक लाइफ का हिस्सा था कभी और अब हिस्सा है एक याद का। तो चलो कहानी की शुरुआत करते हैं मैक्स मेरी जान से। मेरा घर है देहरादून में और इस जगह पर मेरा घर जहाँ था वहाँ ज़्यादा मकान नहीं बने हुए थे, तो ज़रूरत महसूस हुई एक डॉगी रखने की। एक ऐसा डॉगी जो प्यार भी दे और रखवाली भी करे। अब इन क्राइटेरिया पे एक डॉग चुनने की प्रोसेस में हम पहुँचे रॉटवाइलर पे। रॉटवाइलर एक बहुत ही खतरनाक गार्ड डॉग माना जाता है। अगर वो घर पर है तो फिर उसकी प्रेजेंस ही काफ़ी होती है आपके घर आने वाले किसी भी चोर उचक्के को रोकने के लिए। तो जी हम ले आए एक रॉटवाइलर पपी और हमने उसका नाम रखा मैक्स। अच्छा, मैक्स जिस दिन आया उस दिन मेरे भांजे नील का था नामकरण। मतलब ये हुआ कि मेरा नेफ्यू और मेरा प्यारा पपी दोनों बच्चे आसपास एज के थे। मैक्स बड़ा हुआ तो उसने दिखाने शुरू करे अपने रॉटवाइलर वाले एटीट्यूड। कभी कोई चीज़ पकड़ ले, कभी शूज़ फाड़ दे, कभी उसे रोको तो ग्राउल करे ऐसा कि डरा दे सबको। 2 महीने के पप्पी ने मेरी सिस्टर को डरा दिया क्योंकि मैक्स ने एंकल के पास से उसकी सलवार को नहीं छोड़ा और वो डर गई। घरवालों ने किया मुझे फ़ोन। मैं करता था जॉब गुड़गांव में। घरवालों ने कहा कि हमको नहीं चाहिए ये कुत्ता। पहले वाला हमारा कितना अच्छा था। पहले वाला कुत्ता कौन था और क्या था उसकी स्टोरी मैं आपको फिर कभी बताऊंगा। तो फिर अब बुरा लगा मुझे उनकी बात का, क्योंकि यार ब्रीड कोई बुरी नहीं होती दोस्तों, हमारी नॉलेज कम होती है। मैंने उन्हें 2 बातें बोली। पहली ये कि अगर फैमिली में से कोई बच्चा नॉटी निकल जाए तो उसे घर से नहीं निकाल देते, मैक्स सिट। उसे सुधारते हैं। उछलना नहीं और है, सिट। दूसरा ये कि भाई अब इसकी गुड एक्सरसाइज की बॉय। रिक्वायरमेंट हो गई स्टे। है, तो बिना उसके आप इस डॉगी को अच्छे से नहीं पाल सकते। मेरे घर वालों ने मेरी बात सीरियसली ली और रियलाइज़ हुआ उन्हें कि मैं सही कह रहा हूँ। एक्चुअली पहले भी उन्होंने डॉगी रखा था, तो कनेक्ट जल्दी कर पाए और मेरी बात को समझ गए। तो पापा रोज़ सवेरे उसे 4-5 बजे ले जाएं वॉक पे और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ गया। मैक्स एकदम बदल गया, एकदम स्टेबल भाई। कोई अग्रेशन नहीं, कोई कुछ नहीं। हम एकदम खुश थे उससे और वो हमसे। मैक्स को ट्रेन करने में हर वीकेंड गुड़गांव से देहरादून आने लगा। धीरे धीरे सब ठीक हो गया। तो अब मैक्स 2 साल का हो चुका था। बाहर घूमता था और क्योंकि जगह काफ़ी थी हमारे पास इधर आ मेरे तो पास, ले। मस्त सैर कर लेता गुड था। बॉय, गुड बॉय, गुड बॉय। मैची कहाँ घूम रहा है? पापा मम्मी बाहर क्यारी में काम करते थे तो उन्हीं के साथ लगा रहता था। तो इसी बीच एंट्री होती है 3-4 दाई लोगों की। दाई लोग कैसे? दाई लोग मतलब हंक लोग। हंक इसलिए क्योंकि मजाल है इनके होते हुए कोई आसपास फटके हमारी गलियों के। ये डॉगीज़ के बच्चे कॉलोनी में कब आए कब बड़े हुए कोई नहीं जानता था। बस ये था कि ये हमारी गली के शेर थे। तो इनमें से इनके नाम पड़ गए डमरू, कालू, भूरू, स्वीटी। ये लोग हमारे घर के आसपास घूमते थे और मम्मी इनको खाना भी दे देती। खाने के लिए इतने पर्टिकुलर कोई भी नहीं रहे। हाँ, डमरू को रोटी घी वाली चाहिए थी। अब आप लोग कहेंगे कि घी इज़ नॉट गुड फॉर डॉग्स, बट यार अगर मॉडरेट अमाउंट में दो तो इट इज़ एक्चुअली गुड। कहीं पढ़ा था मैंने। तो हमारा फंडा ये है कि हर वक्त हम सारे डॉगीज़ के लिए प्रॉपर फीड अवेलेबल नहीं कर सकते, तो मम्मी 3-4 रोटी और चावल एक्स्ट्रा बना कर चलती है इनके लिए। हाँ, तो वापस आते हैं अपनी स्टोरी पर। तो जी दोस्त बन गए ये मैक्सी के। मैक्सी को घुमाने ले जाओ तो एकदम ये भी ज़मीन पर लोटपोट हो जाएं उसे देखकर। लाइफ हो गई थी एकदम मस्त। 4 साल तक ऐसे चीज़ें चलती रही। मैक्सी एकदम स्मार्ट हैंडसम हंक बन चुका था। एक दिन पता चला कि मैक्सी कुछ अजीब सी खांसी करने लगा। तो मम्मी ने फ़ोन किया वेट को,
जो हमारा रेगुलर पेट था, उसने फ़ोन भी नहीं उठाया। क्यों नहीं उठाया? क्योंकि उसको रॉटवाइलर पसंद नहीं थे। खैर, दूसरे वेट पर ले गए हम उसे और वो ठीक हो गया। पर फिर उसके बाद जो हुआ, हमारी तो दुनिया ही हिल गई। मैक्सी ने 4-5 बजे के अंधेरे में कुछ टॉक्सिक खा लिया और कुछ घंटे तक वो ठीक भी रहा। मम्मी ने फिर से वेट को फ़ोन किया, उसने फिर से फ़ोन नहीं उठाया। जब तक घरवाले उसे दूसरे बेड पर ले जाते, बहुत देर हो चुकी थी। मुझे जब मम्मी ने फ़ोन पर बताया कि मैक्स अब हमारे साथ नहीं रहा, तो मैं ऑफ़िस से घर जाते हुए रास्ते में ही रो दिया। मन ही मन गुस्सा भी आया कि मैं शायद घर पर होता तो हो सकता था कि उसे बचा पाता। खैर, घरवालों ने अपनी तरीके से बेस्ट ही करा होगा, और क्या कर सकते हैं। तो अब मैक्स के जाने के बाद मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता था अपने होम टाउन देहरादून जाने का। धीरे धीरे घर जाना शुरू किया मैंने, पर मैक्स की कमी हमेशा खलती थी। तो एक दिन मैं घर से बाहर बैठा था, तो मुझे अपनी एल्बो पर कुछ गीला गीला महसूस हुआ। पीछे पलट के देखा तो वो था हमारा गली का हीरो डमरू। डमरू के एक्सप्रेशंस और प्यार देखकर मेरा मन एकदम भर आया और मैंने उसे हग कर लिया। बैठ जा, पहले बैठो। क्या हुआ बच्चा? गुड बॉय। हेलो कर दे। मैंने घर वालों को कहा कि हम डमरू को पाल क्यों नहीं लेते, हेलो। तो वो बोले कि पाल के देख, ये रहेगा ही नहीं। तो जी, डमरू को मैं घर के अंदर ले आया। 1-2 घंटे तक आके डमरू वहाँ सोता रहा और शाम होते ही उसने आवाज़ करनी शुरू की कि मुझे तो भाई बाहर जाना है। क्यों जाना है? क्योंकि उसके दोस्त बाहर है ना। तो डमरू ने गेट स्क्रैच करना शुरू किया। गेट को अपने पंजे से स्क्रैच करता है डमरू, बाहर और अंदर आने के लिए। तो अब मैं कौन होता था उसे अंदर रखने वाला। गेट खोला और वो खेलने चला गया अपने दोस्तों के साथ। मुझे पूरा यकीन था कि अब ये आएगा कि नहीं, हेलो बच्चा। ये पता नहीं। हेलो। पर शाम हुई, मम्मी ने बॉय। रोटी लाकर चिल्लाना शुरू करा, हेलो। डमरू डमरू, और कहीं से भी वो भाग के आ गया रोटी खाने। अरे। हेलो। हेलो। मम्मी ने कहा, ऐसा तो रोज़ ही होता है, ये आता है अंदर, खाता है, सोता है, जब मन करता है चला जाता है। तो इस टाइप का था डमरू और हमारा ओपन रिलेशनशिप। कुछ टाइम बाद पड़ोस के अंकल जी हैं एक आर्मी से रिटायर्ड, उनसे मैं डिस्कशन कर रहा था अबाउट मैक्स। तो उन्होंने बताया जो खांसी मैक्स को हुई थी वही इन सब डॉग्स को भी हुई थी, पर ये ऐसे रिकवर कर गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये जो हमारे गली के दाई स्ट्रीट डॉग्स होते हैं ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। इनकी इम्यूनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, ये बहुत अलर्ट होते हैं और हाँ, बहुत ही प्यारे होते हैं। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप चाहो कि किसी डॉग को अपने घर में रखो, तो कोशिश करो कि किसी स्ट्रीट डॉग को उठा लो। उसकी ज़िंदगी बदल जाएगी और वो आपकी ज़िंदगी भी कितनी प्यारी बना देगा। जैसे कि डमरू ने मेरी लाइफ का एक वॉइड भरा, तो ऐसे ही डमरू, स्वीटी, कालू और जितने भी स्ट्रीट डॉग्स हैं, ये कैसे आपकी लाइफ में एक प्यार ला सकते हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। हाँ, मैं किसी ब्रीड के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैंने खुद ब्रीड्स को रखा है यार। तो बात यह है कि ये उतने ही अच्छे होते हैं स्ट्रीट डॉग्स जितने कि फॉरेन ब्रीड्स वाले डॉग्स। अगर इस चैनल के द्वारा मैं कुछ लोगों को भी मोटिवेट कर पाया इन स्ट्रीट डॉग्स को एक चांस देने के लिए, तो समझो चैनल का मकसद पूरा हो गया। थैंक यू।